नमस्कार, मैं लोकेंद्र रावत और वॉइस ऑफ माउंटेन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पहाड़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में हमारे साथ में एक खास मेहमान हमारे साथ में हैं जी। आपका स्वागत है नीतीश कुमार जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि भाई पीसीएस का जो टेस्ट लोक सेवा जो आयोग का जो चयन आपका हुआ है और बड़े हर्ष का विषय है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस अवसर में आप? धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि जी खुशी काफ़ी मुझे भी है और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और साथी काफ़ी खुश हैं। सभी का अभिवादन मैंने देखा और सभी काफ़ी खुश हैं। तो इसका श्रेय तो मैं सभी को देना चाहूँगा, चाहे वो मेरे परिवार के माता पिता हों या दादा हों या मेरे दोस्त हों, चाहे वो गुरुजन हों, चाहे वो मेरे भाई या बहन हों। मैं सभी का योगदान एक अहम समझता हूँ इसमें और उस थॉट प्रोसेस में बिलीव करता हूँ कि हम अपने समाज के ही परिणाम होते हैं। जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और जो परीक्षा होती है, तो परीक्षा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। आपके जीवन में भी कहीं कठिनाइयाँ आई होंगी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो तो मेरे होम टाउन जो कि गोपेश्वर है वहीं से विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में की है और उसके बाद से ही सर मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सेवा की। परिश्रम सर कुछ हद तक हम परिश्रम करते हैं, चाहे वो हमारा कोई किसी भी एम की हम तैयारी कर रहे हों। हाँ, कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं देखा जाए तो, लेकिन आप अगर इस सिलेबस को या इस जर्नी को एंजॉय करने लगते हैं तो हमें काफ़ी सहायता मिलती है कि हम किस प्रकार से अपने एम की तरफ बढ़ें। और उन कठिनाइयों में आपको ज़्यादातर अपने साथियों से बात करनी होती है, चाहे वो हमारे भाई हों, हमारे परिवारजन हों। वो आपको मोटिवेट करते हैं, यदि वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। जी, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से तो पत्थर उछालो यारो। एक जीता जागता एक उदाहरण जो आप नीतीश कुमार ने गोपेश्वर में दिया है जी। हम जानना चाहेंगे कि कितनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई हैं और कहीं जो विपत्तियाँ आती हैं तो किस तरह से आपने ये तैयारियाँ की हैं और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? जी सर, शुरुआत में पहला प्रयास जब मैंने दिया था तो हालांकि पहले प्रयास में मुझे सफलता मिल गई, परंतु काफ़ी लंबा दौर जो सिविल सेवा का होता है तैयारी का, वो काफ़ी लंबा समय होता है। तो उसमें कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं है, मैं शायद एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। कई विद्यार्थियों को लगता है, कई एस्पिरेंट्स को लगता है कि शायद मैं इस बार ना कर पाऊँ, परंतु यदि आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो मुझे लगता है आप कर पाते हैं अच्छे से। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, और वही दहाड़ आज उत्तराखंड का गौरव बना है, चमोली की पहचान बनी है और गोपेश्वर में एक प्रेरणा और जनचेतना का जो कार्य वो दहाड़ आज नीतीश कुमार ने हमारे युवाओं को जो दिया है, निसंदेह एक काबिल तारीफ़ है। क्योंकि वो लोग जो निराश हो जाते हैं और कई परीक्षाओं देने के बाद भी निराश हो जाते हैं, असफल रहते हैं, तो इस विषय को लेके क्या कहेंगे आप और क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं चाहे वो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी एम के लिए बढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते हुए, अपने लाइफ का और ध्यान देते हुए और सही फैसले जीवन में लेते हुए आप किसी भी एम की तैयारी कीजिए। यदि आप अच्छे विश्वास के साथ तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और साथ में यदि आप देखें कि जो मेरे साथी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, उनके लिए मैं समझता हूँ कि वे काफ़ी समझदार हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो कि मुझे भी काफ़ी प्रिय हैं कि गहन सघन मनमोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदाए हम मुक निमंत्रण छलना है, अरे अभी सोने। और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़ और हमारे साथ में नीतीश कुमार जी के पिताजी हमारे साथ में हैं जी। स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ कि जो कि आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस क्षेत्र में अपना नाम किया है, सबसे पहले तो उनकी मेहनत, मैंने उन्हें जो भी सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मेरी साथ सकारात्मकता जताई और हमेशा, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि
हर क्षेत्र में, चाहे क्षेत्र ये नहीं होता कोई और क्षेत्र होता, तब भी वो सफल होता है अपने कार्य में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र कोई भी हो, छोटा या बड़ा, सफलता सफलता होती है। और सफल होने के लिए इंसान को हमेशा सकारात्मक होना पड़ता है। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को, हमेशा उनकी जिस तरफ सोच है उस सोच को बढ़ावा देना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने बच्चों को सकारात्मक रखिए, उनका जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में उन्हें जाने दें और उन्हें प्रेशराइज ना करें। जी, घर में कौन कौन है आपके, मतलब कितने बेटे हैं? ये छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा है? ये नीतीश मेरा बीच वाला बेटा है। सबसे बड़ा बेटा मेरा दीपक, जिसने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है और वो भी सिविल सेवा की तैयारी में लगा हुआ है। और उसके बाद अमित छोटा बेटा है, वो संगीत के क्षेत्र में कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जिस भी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, तरक्की करे। नाम आप कहीं भी कमा सकते हैं, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, बस आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए, एक आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, सकारात्मक से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सकारात्मक रहिए, आगे बढ़िए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुख ही दुख मिले तनिक सा न होता गम, अपनों को जितनी खुशियाँ मिले बस लगता कम ही कम। और हमारे साथ में नीतीश कुमार जी की माता जी भी हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको देना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं ये कहना चाहूँगी, हमें बहुत खुशी के साथ अपने बच्चे की मेहनत के साथ हमें यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है और बहुत खुशी है हमें। सारे परिवार को बहुत खुशी की बात है। उसने बहुत मेहनत की और आगे बढ़ा, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम लोग शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के साथ साथ आज उत्तराखंड की बात करते हैं, अपने चमोली ज़िले की बात करते हैं। और जो परचम आज नीतीश कुमार ने दिया है, वास्तव में हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है और प्रेरणा के साथ साथ एक जन चेतना की बात है। और इसी के साथ हम लोग यहीं पे अपनी बात को विराम देंगे।